पृष्ठभूमि में सूरज उगता है, पक्षियों की चहचहाहट। सुदर्शन खेत में हल चला रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुदर्शन नाम का एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, परंतु फिर भी उसकी फसलें उतनी अच्छी नहीं होती थी। हे भगवान, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल में जान नहीं आती है। आखिर कमी कहाँ है? सुदर्शन खेत के पास जंगल में आराम करने बैठता है। हवा में एक खास सी खुशबू आती है। क्या खुशबू है ये? इतनी सुगंधित, ये कहाँ से आ रही है? उस समय अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और वहाँ से एक सुंदर चमकता हुआ हिरण निकलता है। कस्तूरी हिरण। ये कोई साधारण हिरण नहीं था, ये था कस्तूरी हिरण, जिसके शरीर से प्राकृतिक सुगंध निकलती है, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि ये सुगंध उसी के भीतर है। अरे वाह, क्या ये खुशबू इसी हिरन से आ रही है? हे मानव, मैं इस खुशबू की तलाश में वर्षों से जंगल जंगल भटक रहा हूँ, पर अब तुम कह रहे हो कि ये मुझ में ही है। हाँ, यही सच है। खुशबू तो तुम्हारे ही भीतर से आ रही है। शायद हम सबके भीतर कोई ना कोई खास बात होती है जो हमें खुद नहीं दिखती। कस्तूरी हिरण की तलाश ने नरेश को भी सिखाया कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन साथ ही अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। मुझे अब समझ में आया, सिर्फ बाहर की परिस्थितियों को दोष देकर कुछ नहीं होगा। शायद मेरे अंदर भी कोई खूबी है जिसे पहचानने की जरूरत है। सुदर्शन इस बार नई विधियों से खेती करता है, अपनी सोच बदलता है और फसल लहलहाती है। गांव में उत्सव होता है। वाह सुदर्शन, इस बार तो तुम्हारी फसल कमाल की हुई है। क्या राज है? राज तो मेरे अंदर ही था। जैसे कस्तूरी की खुशबू हिरण के भीतर थी, वैसे ही सफलता की चाबी भी हमारे भीतर होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत जरूर करें, लेकिन साथ ही अपने अंदर की अच्छाइयों, क्षमताओं और आत्मविश्वास को भी पहचानें, क्योंकि जो कुछ हम बाहर ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे भीतर ही होता है।